जय हिंद प्यारे बच्चों। कल हमने सॉल्व किया था हिंदी विषय का मॉक टेस्ट पेपर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं इंग्लिश विषय का मॉक टेस्ट पेपर। तो इसमें पहले आपको एक पोस्टर दिख रहा है, इसको हमने प्रैक्टिस में भी सॉल्व किया था। लुक एट द गिवन पोस्टर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पोस्टर को देख के हमको इसके आंसर्स देने हैं और ये क्वेश्चन नंबर 21 से 23 के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोस्टर। थीम का अर्थ होता है विषय, अर्थात यह पोस्टर किस विषय के ऊपर है। तो ऑप्शन में है हेल्दी फूड, फास्ट फूड, टेस्टी फूड एंड डाइट फूड। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स बने हुए हैं। दैट मीन्स कि ये पोस्टर हेल्दी फूड से रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हेल्दी फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, food for thought functions for healthy eyes, for better physical strength, for enhanced mental ability, for increased flexibility। तो फूड फॉर थॉट मतलब विचारों के लिए खाना, और विचार रिलेटेड होते हैं हमारे माइंड से, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, for enhanced। Question number 23, what is the slogan at the bottom of the image। तो bottom of the image में आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है eat smart be smart। so the slogan of the image is eat smart be smart, means option B is the right answer। Now read the passage carefully and answer the questions। इस पैसेज को पढ़ के आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो पैसेज आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन पेपर में, हम इसको अब सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इज गिवन हियर, व्हाट डज अ पोस्टेज स्टैम्प ऑन अ लेटर शो। And the options are that something is official, that an amount of money has already been paid, that something is valuable, that something is popular। So the right answer is option C, that an amount of money has already been paid। It has given in the passage also, you can see that a tax or fee has been paid। So you can write the right answer is option C। Now see the next question, stamp collecting is a popular hobby। Options दिए हैं among adults in our country, among youngster in most of the countries। तो फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है in most places of the world, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, in most of the countries। Now see the next question, stamp collection started blank of the introduction of postage stamps, and the right answer is option C, within 20 years। And next question is given, one who collects stamps is called a, answer is given in the last line of the passage, stamp collectors are called philatelists। So the right answer is option C, philatelist। Question number 28 is given here, what is the synonym of the word rare। हमें rare word का synonym means पर्यायवाची शब्द बताना है। तो rare का अर्थ होता है दुर्लभ, और यहाँ ऑप्शन में है ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, कॉमन भी सामान्य ही है, एंड
का अर्थ होता है बार बार घटित होने वाला और लिमिटेड का अर्थ होता है बहुत कम। तो रेयर का पर्यायवाची शब्द है लिमिटेड। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ रीड द फॉलोइंग टाइम टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 29 to 33। इस टाइम टेबल को देखकर हमें क्वेश्चन नंबर 29 से 33 तक के क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। मदर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टाइम टेबल ऑफ हर चाइल्ड अंजलि's डेली रूटीन विद द हेल्प ऑफ आंट सुमन। यह टाइम टेबल अंजलि की मदर ने उसके लिए तैयार किया है आंट सुमन की हेल्प से। So children, watch the timetable carefully and answer the question number 29. What time does Anjali wake up in the morning? अंजलि सुबह कितने बजे उठती है? तो आप टाइम टेबल में देख रहे हैं 6 AM to 6:30 AM दिया हुआ है। So waking time of Anjali is 6 AM means option B is the right answer. Now see the question number 30. Which activity is scheduled between 6:30 AM to 7:30 AM? तो हमने टाइम टेबल में देखा कि 6:30 AM से लेकर 7:30 AM तक रेगुलर एक्सरसाइज एक्टिविटी दी हुई है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रेगुलर एक्सरसाइज। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच टाइम इज अलॉटेड फॉर द स्टडी ऑफ अर्थमेटिक? सो यू कैन सी इन द टाइम टेबल 7:30 AM to 8:30 AM study of arithmetic means 1 hour is allotted for the study of arithmetic. So option A is the right answer. Next question. At what time does Anjali have breakfast? तो आप देखिए इसमें दिया हुआ है 8:30 AM to 9 AM time for breakfast. So the right answer is option B, 8:30 AM. Question number 33. What will be the first subject in the morning for Anjali to study? And options are social sciences, mathematics, science and none of these. So आप टाइम टेबल में देखें कि ये सारे सब्जेक्ट अंजलि 9 AM to 11 AM तक स्टडी करती है, जबकि फर्स्ट सब्जेक्ट अर्थमेटिक है जो कि वह 7:30 से 8:30, और ऑप्शन में अर्थमेटिक नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 34 इज गिवन। Given below are 4 sentences. Choose the right sequence in which these sentences have to be arranged to read meaningfully. यहाँ पर 4 वाक्य दिए हुए हैं, इनको आपको इस क्रम में जमाना है कि ये अर्थपूर्ण हो जाएं। तो इसमें दिया हुआ है रीमा एंड सरिता मेड पेपर बोट्स। Next day, the houses were surrounded by rainwater. It rained heavily in the night. They sailed their boats in the rain water. तो आप फर्स्ट में लिखेंगे थर्ड सेंटेंस, It rained heavily in the night. Then सेकेंड सेंटेंस को लिखेंगे Next day, the houses were surrounded by rainwater. इसके बाद फर्स्ट सेंटेंस आएगा रीमा एंड सरिता मेड पेपर बोट्स, और लास्ट में आएगा दे सेल्ड देयर बोट्स इन द रेन वाटर। सो द राइट सीक्वेंस इज 3, 2, 1, 4 एंड इट हैज़ बीन गिवन
in option D. So option D is the right answer. चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35. अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस. इसमें भी हमको करेक्ट सीक्वेंस में सेंटेंसेस को जमाना है. यहाँ पर दिया हुआ है द रिपल्स लुक्ड enchanting in the light of the sun. Then we went to the pond and we flung stones to create ripples. We stood knee deep in the muddy water of the pond. So the right sequence will be we went to the pond, then we stood knee deep in the muddy water of the pond, then we flung stones to create ripples, and the ripples looked enchanting in the light of the sun. So right sequence is second, fourth, third and 1, and it has been given in option D. So now look at the given poster and answer the questions from 36 to 40. And question number 36. What is the event being organized? Means यह इवेंट किस लिए, और हम देख सकते हैं कि it is about clothes. So the right answer is clothes donation drive. Means option C is the right answer. Question number 37. What is the name of the organization hosting the event? इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था का क्या नाम है? तो आप पोस्टर के सबसे टॉप में देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है SEVA. सो इन ऑप्शन इट हैज़ बीन गिवन इन ऑप्शन A. So right answer is option A, SEVA. Question number 38. What is the slogan mentioned in the poster? पोस्टर में कौन सा स्लोगन लिखा हुआ है? तो आप देख सकते हैं कि स्लोगन अंडरलाइन भी किया हुआ है. Your trash is someone else's treasure. और ऑप्शन में ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में योर ट्रेश इज समवन एल्स ट्रेजर. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 39. व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स आर रिक्वेस्टेड फॉर द डोनेशन? डोनेशन हेतु किस तरह के कपड़ों को दान करने का आग्रह किया गया है? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है donate your mildly used clothes. So option C is the right answer, mildly used winter clothes. And question number 40 is given here. What is the main objective of the clothes donation drive? Means इस क्लोथ्स डोनेशन ड्राइव का मुख्य उद्देश्य क्या है? और यहाँ पे दिया हुआ है टू रेज फंड्स to help the environment, to organize the community event and to donate mildly used winter. So you can guess the answer because it is about winter clothes. So option C is the right answer, to donate mildly used. तो बच्चों ये था सॉल्यूशन ऑफ मॉक टेस्ट पेपर ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश. I hope it will be proved helpful for you. If you like this video, so like it, share it to your friends and subscribe this channel for your better study. We'll meet soon in next video. Till then, have a nice time.